गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंटिंग क्लास 12th के लिए इशू ऑफ शेयर चल रहा है, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके ऊपर बेस एग्जांपल को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या कहलाता है, क्या इसका यूज है, क्या कंपनी ये सारे काम कर सकती है, नहीं कर सकती है, वो सारी बातें। सिंपल अगर मीनिंग देखें, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मतलब आपने जो भी शेयर इशू किया है पब्लिक को, तो शेयर जो इशू करते हैं हम, शेयर्स जो इशू करते हैं वो दो कैटेगरी में इशू करते हैं हम। एक तो एट पार, जिसके ऊपर हमने कल एग्जांपल दिया था, राइट। ठीक है, कैसे होगा, मान लेते हैं आपका फेस वैल्यू किसी शेयर का 10 रुपया है और आपने इशू जो किया है यानी कि इशू प्राइस भी आपका 10 रुपया ही है। इसको कहेंगे, मतलब ऐसा कह सकते हो कि वेयर फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस, इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। इतना हम लोगों ने कल देखा था। आज जो आपको देखना है वो ये इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम इसका मतलब ये है कि आपका इशू प्राइस जो है अलग है। लेट सपोज इट एग्जांपल के लिए 12 रुपया, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब देखिए सिंपल सा अगर मीनिंग आप समझोगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदेमंद काम है। अब क्या ऐसे ही शेयर इशू प्रीमियम पे हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस कंपनी का रेपुटेशन ज्यादा रहता है, मार्केट में उसकी साख ज्यादा रहती है, लोगों को लगता है कि नहीं भाई 10 रुपया का सामान 12 रुपए में कोई क्यों खरीदेगा। आम पब्लिक, सिंपल सा बात है, 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए में खरीद रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये समझ रही है कि ये 2 रुपये मेरा बेकार नहीं जा रहा है। लेकिन हम लोग खड़े हैं कंपनी के अकाउंट्स के पास, यानी कि हमको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हमारे को क्या करना है, इसका कैसे जर्नल एंट्री का ट्रीटमेंट करना है, वो मेरा रिलेवेंट पार्ट रहेगा। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है हम लोगों को, वो ये कि शेयर कैपिटल में जो पैसा जाएगा ना, जो शेयर कैपिटल में जो अकाउंट में हमारा पैसा जा रहा था, शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, शेयर कैपिटल में जो पैसा जाएगा ना वो ओनली फेस वैल्यू का पैसा जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसके लिए एक अलग लेजर बनेगा जिसका नाम रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा? प्रीमियम का अमाउंट जाएगा। ठीक है, अपने एग्जांपल में फेस वैल्यू 10 रुपया और प्रीमियम में जो है 2 रुपया। अब ये कंपनी का ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये आपका नोट्स जो जाएगा शेयर कैपिटल वाले में जाएगा, और ये पैसा जो जाएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट नंबर 2 है वहां पे जाएगा। उसको भी एक बार देख लेते हैं कहां पे ये जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। आपको फॉर्मेट जो दिया था आपके बुक वालों ने, जहां पे डिस्कशन किया गया था कि कंपनी का बैलेंस शीट, या आप देख लो मेरे पास भी नोट्स में है, मैं ही दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये प्रैक्टिकली आपका कंपनी का बैलेंस शीट जो बनता है उसका फॉर्मेट है। इस नोट्स को मैं टीचमेंट ऐप पे आज लोड कर दे रहा हूँ, ताकि आप वहां से इसको कुछ नोटिंग करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं अभी तक हमारा जो काम था वो हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की थी, यहाँ पे 10 रुपया वाला अमाउंट जाएगा, ये शेयर कैपिटल जो है और नोट नंबर 1 है, और यहीं पे ये 10 रुपया का फिगर जाएगा। जो रिजर्व एंड सरप्लस की बात हम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो नोट नंबर 2 में जाएगा, यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जाएगा। अब इसका क्या यूटिलाइजेशन है बहुत डिटेल में नहीं जानते,
जरूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी रखना इसलिए जरूरी है कि ये जो शेयर प्रीमियम का जो पैसा है ना, इसका एक स्पेसिफिक काम होता है। ऐसे नहीं कि जहां मर्जी इसको फेंक दो, रख दो, ऐसा नहीं है। राइट। तो देखिए, जो हम इस कॉन्सेप्ट में बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का, उसके लिए थ्योरी नोट्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। राइट। हमने एग्जाम्पल में लिया है 12 रुपया, तो 12 रुपए के पॉइंट से ही इसको रख लेते हैं। चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है जी। कहता है एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू। सिंपल सी बात है, इशू प्राइस जो है वो ज्यादा है फेस वैल्यू से, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स का प्रीमियम पे इशू होना। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, इसको अभी होल्ड करिए। ट्रीटमेंट कहता है द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज क्रेडिटेड टू, एक नया लेजर बनेगा जिसका नाम रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल में भेज दोगे इसको, नहीं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा। नेचर इसका क्या रहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट रहेगा। नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब ये इनकम है ना। लेकिन ये इनकम जो है रेवेन्यू इनकम नहीं है, ये है कैपिटल इनकम है। आपने पढ़ा था 11th में, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये नॉमिनल अकाउंट तो है, लेकिन ये कैपिटल नेचर का है। ठीक है। बैलेंस शीट में कहां दिखाई देगा ये? कहता है इट्स अपीयर अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसका क्या क्या यूटिलाइजेशन है अभी नहीं करते हैं, लेकिन इसका पैसे का यूटिलाइजेशन जो है फुली पेड बोनस शेयर में इशू कर सकते हैं, प्रीमियम एक्सपेंसेस में इशू कर सकते हैं, जो शेयर्स को इशू किया है आपने उस पर डिस्काउंट कमीशन जो लगा है वहां कर सकते हैं। और भी इसका उपाय है, अगर आपका शेयर फोर फीचर होता है, तब आगे हम चल के पढ़ेंगे शेयर फोर फीचर ऑफ शेयर, वहां पे सारी बातें, तो इसको भी होल्ड करते हैं। ठीक है। तो अभी हमने सिंपली समझा ये कि हमारा शेयर्स जो इशू हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो उसका क्या हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब जर्नल एंट्री में भी थोड़ा सा बदलाव होगा। राइट। और दूसरा एक और भी कॉन्सेप्ट रखना है कि मान लेते हैं अगर शेयर्स मेरा इशू हुआ, शेयर्स का प्राइस है, शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपया और इशू प्राइस है 12 रुपया, तो ये 2 रुपया एक्स्ट्रा हुआ। राइट। अगर शेयर्स मेरा आप दो तरीके का हो सकता है, एक तो लमसम पे आए, लमसम पे आए यानी कि पूरा का पूरा एक बार 12 रुपया आ गया। दूसरा हमने कल जो डिस्कस किया था आपसे, वो किया था इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब ये तो 10 रुपया ही होगा, बाकी ये 2 रुपया जो आएगा, ये 2 रुपया किसके साथ लेंगे? क्या एप्लीकेशन के साथ लेंगे, अलॉटमेंट के साथ लेंगे, फर्स्ट कॉल के साथ लेंगे, फाइनल कॉल के साथ लेंगे? तो जैसा क्वेश्चन कहेगा, एज पर क्वेश्चन स्पेसिफाइड, कहता है कि 2 रुपया जहां पे लेना है आपको ले लो, लेकिन क्वेश्चन चुप है, साइलेंट है। राइट। तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है, तो उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को हम मानते हैं कि ये मिलेगा हमको अलॉटमेंट के साथ। राइट। इफ क्वेश्चन साइलेंट, आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले हमको ये सीन देखना है, क्योंकि ये पैसा जो है 2 रुपया, ये अलग का पैसा है। ये जो आएगा फेस वैल्यू का पैसा आएगा, तो इसके साथ ही सट के आएगा कहीं ना कहीं, या तो एप्लीकेशन पे आए, अलॉटमेंट पे आए, फर्स्ट कॉल पे आए, फाइनल कॉल पे आए। क्वेश्चन बता देता है तो उसके अकॉर्डिंग करना है। चुपचाप है तो हमको ना एप्लीकेशन पे लेना है, ना फर्स्ट ना फाइनल पे, सीधे सीधे हमको अलॉटमेंट पे इसका ट्रीटमेंट करना है। कैसे ट्रीटमेंट होगा अब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगा। चलिए आपके बुक के नोट्स पे एग्जाम्पल लेते हैं। जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चंस कल हम लोगों ने छोड़ा था इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसको जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। राइट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके बुक का भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है? शेयर्स का इशू होना प्रीमियम पे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 से पहले ये आपका आ गया जी। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम।
प्रीमियम पे आप शेयर इशू करने जा रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन बोल भी रहा है कि आपका फेस वैल्यू 10 रुपया है और आपने 12 रुपये में किया है, तो 2 रुपया क्या है आपका प्रीमियम है, राइट। कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। 2 रुपया क्या, आप 2000 प्रीमियम ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका कौन सा नेचर का प्रॉफिट है, ये भी क्लियर कट बोला, मैंने बताया भी आपको। द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, ये भी डिस्कशन हो गया। रेवेन्यू प्रॉफिट ये नहीं है, ठीक है। और इसको अलग से एक अकाउंट खोलना है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसको कहां शो करना है? बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, कौन से हेड में? रिजर्व एंड सरप्लस में। सारा का सारा आपको दे दिया गया, ठीक है। चलिए जी, अब क्या कहता है, कुछ दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम वर्सेस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कुछ कहानियां बता रहा है कि क्या कहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वेयर शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी गिवन द हेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट स्टूडेंट में यू आइदर टू टर्म लाइकली, दोनों में से कोई नाम लिख सकते हो। कभी कभी आपको कंफ्यूजन देगा कि देखिए भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोला हुआ है, अब कभी कभी नाम देगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड, तो आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। आपको ये गाइडेंस नोट बता दिया गया, मतलब एग्जाम में आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। क्या इसका ट्रीटमेंट है, अभी करने की हमारी की आवश्यकता नहीं है। क्या जर्नल एंट्री होगा वो देखना जरूरी है। देखिए कहता है कि अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आना है, तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, जहां पे आए वहां पे एंट्री करना है। सपोज दैट अगर मेरे पास एप्लीकेशन पे आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कह भी रहा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर इसी में मान लेते हैं 2 रुपया का मेरा एप्लीकेशन था और 2 रुपया प्रीमियम आया, तो बैंक में 4 रुपया आया, शेयर एप्लीकेशन में भी 4 रुपया आया, ठीक है। लेकिन जब इसको शेयर कैपिटल में भेजेंगे तो इस 4 रुपया में दो पार्ट करेंगे, कैपिटल का पैसा कैपिटल में और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में। कब? जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको एप्लीकेशन के आए साथ आए तब, इफ वर्ड यूज किया गया, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये भी कहता है कि इफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, आपका प्रीमियम के साथ नहीं, सॉरी एप्लीकेशन के साथ नहीं आया, अलॉटमेंट के साथ आया, तो अलॉटमेंट के साथ आया तो अलॉटमेंट के साथ करेंगे, राइट। मान लेते हैं अलॉटमेंट का मेरा 3 रुपया था और प्रीमियम का मेरा 2 रुपया है, तो 5 रुपए के साथ मांगेंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन ये एक बार ही आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया। हाँ, ये हो सकता है कि 1 रुपया यहाँ भी आए 1 रुपया यहाँ भी आए, दो पार्ट में भी आए, क्योंकि जैसे शेयर्स का पैसा आपका इंस्टॉलमेंट में आ सकता है, तो प्रीमियम का पैसा भी इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है, दोनों इंस्टॉलमेंट में, ठीक है जी। चलिए, तो ये सिंपल बात रहेगा। अगर हमारे पास अलॉटमेंट के साथ आए तो अलॉटमेंट के साथ कर देंगे, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं, कोशिश करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को इस पे पहले फोकस करना, ठीक है जी। चलिए स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड, देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वर्ड आपको लिमिटेड मिल रहा है। लिमिटेड वर्ड से ये बोध होता है कि हमारा जो ये कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तभी वो पब्लिक में जाके आपको इनविटेशन कर सकती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ मिला तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा नहीं सकती है, वो उसको प्राइवेटली प्लेसमेंट करना होगा शेयर्स। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आपको हर एंगल को व्यू करके चलना है। स्पेंसर पेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50 lakhs। ऑथोराइज कैपिटल दिया, ये ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है, कोई बात नहीं। डिवाइडेड इनटू 5 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each। 5 लाख का शेयर 10 रुपया एक दाम है। इस 10 रुपया को क्या बोलेंगे हम? फेस वैल्यू, क्लियर। कंपनी इशूड, यानी कि इशू कितना करने जा रही है? 2 लाख शेयर्स करने जा रही है, वो भी शेयर्स कौन सा है? इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है। ये भी वर्ड आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करेंगे तो मेरा फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। इशू प्राइस निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 10 प्लस 3 13 रुपया, तो इशू प्राइस 13 रुपया, यानी कि इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू, राइट।
तो ये कहला जाएगा कि शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पे, कह सकते हैं। अब 3 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो क्या कहता है, एप्लीकेशन पे आपको 4 रुपया, अलॉटमेंट सॉरी अलॉटमेंट में 5। चलिए, साउंड आ रहा है बीच में, थोड़ा सा माइक डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी थोड़ा कंफर्म कर दीजिए एक बार, साउंड आ रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। चलिए, अलॉटमेंट पे 5, और इसी में ध्यान से देखना, आप लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्वेश्चन बता दिया कहाँ पे है। इस 5 रुपया में 3 रुपया आपका क्या है, प्रीमियम का, राइट। तो 5 - 3 2, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा था 2 रुपया, 3 रुपया प्रीमियम कहाँ पे आएगा, अलॉटमेंट पे। 2 है फर्स्ट कॉल पे और 2 है फाइनल कॉल पे। ऐड करते हैं, 5 4 9 9 2 11 2 13, 13 रुपया आएगा, जिसमें से 3 रुपया आपका प्रीमियम का आएगा, तो 10 रुपया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन हमने समझा, राइट। ऑल शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, ये ध्यान देखने वाली बात है। आपने जितनी दुआ की थी वो कबूल हो गई। भाई मेरे पास 5 लाख शेयर्स ऑथोराइज थे, उसमें से 2 लाख मैंने इशू किए, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑल शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, यानी कि 2 लाख का 2 लाख सब्सक्राइब हो गया, एंड ऑल मनी वार ड्यूली रिसीव्ड, और हमने मांगा भी और मिल भी गया, सब कुछ ठीक है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, जैसे जैसे बोलेगा कि इतना में गया इतना आया ही नहीं, देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करते। तो बैंक अकाउंट में कैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स है जी, मेरा 2 लाख शेयर्स है, और एक शेयर का मेरा एप्लीकेशन का मनी कितना था, 4 रुपया, 8 लाख। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पैसा आया, और इसको शेयर कैपिटल में अलॉट कर देना है, 2 लाख इंटू 4। चलिए, ये पहला काम हो गया एप्लीकेशन का। चलिए, अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट आपको देखना है, जो आज का कॉन्सेप्ट था, ये है जी अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। अब यहीं पे आपको देखना है कि 5 रुपया था, इसमें 5 रुपये के हिसाब से लगाएंगे। अलॉटमेंट में 2 लाख शेयर इंटू 5, 10 लाख, ये तो क्लियर हुआ। अब मेरा कैपिटल का पैसा कितना था, 2 लाख इंटू हाउ मच, कितना हमने देखा था, देख लेते एक बार, 2 रुपया, राइट। 2 रुपया, 2 रुपया मेरा कैपिटल का पैसा है, और 2 लाख शेयर पे 3 रुपया जो मेरा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, 6 लाख। इसके लिए लेजर हमने बनाया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना हो गया, 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख। बस यही कॉन्सेप्ट आज का था, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपने कल भी किया हुआ था। पैसा आएगा तो 10 लाख आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 10 लाख आ गया, कितने पे, 2 लाख शेयर इंटू 5, 10 लाख आ गया। फर्स्ट कॉल मांगिए, 2 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से मांगा, 2 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से आ गया। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को मांगा हमने, 2 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से मांगा, और 2 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से आपको मिल गया। 2 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से आपको मिल गया। अब कल मैंने आपको छोड़ा भी था वो कॉन्सेप्ट, वो आज इस क्वेश्चन में भी दोबारा आ रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए, यहां तक तो हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कंफर्मेशन अगर रोकिएगा, अगर डाउट अगर आ रहा हो तो रोकिएगा जरूर। ठीक है जी। अब जो है यहाँ के बाद से, कल भी मैंने छोड़ा था, कहता है शेयर्स इशू एक्सपेंसेस 75,000। अब ये है क्या शेयर इशू एक्सपेंस? देखिए, जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो कोई भी काम करोगे तो काम करने में खर्चे होंगे। अब शेयर्स इशू करना है तो ऐसे थोड़ी हो गया कि मन में सपना आया इशू हो गया, नहीं जी।
आप इसका प्रॉपर प्रोस्पेक्टस बनवाओगे, आप इसका प्रॉपर लोगों को बहाल करोगे, है ना, इंटरनेट सर्विस लोगे, या जहां जहां लॉ के रिक्वायरमेंट है कि ये काम करना है, आपको यहाँ पे आरओसी को इन्फॉर्म करना है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, तो खर्चे तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आदमी रखोगे भाई, कैसे, कौन फॉर्म कलेक्ट करेगा? जो भी एक आदमी आपने रखा, अगर उस शेयर्स को इशू करने के लिए जो मेरा खर्चा है वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये 75,000 रुपया शेयर्स को इशू करने के खर्चे हैं। तो पैसा जो आपके पास आया है 2 लाख शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपया जो आया है, उस 20 लाख रुपए को लाने के लिए 75,000 रुपया खर्चा हुआ। और इसको कह रहा है विच वे आर फुल्ली राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये आपका नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये आपका इनकम था कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम। और कहता है कि ये जो खर्चे है ना, जो हमने 2 लाख शेयर पे 3 रुपया के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम कमाया है 6 लाख रुपया, इसी से खत्म कर दो, राइट। तो पहले खर्चा करो फिर राइट ऑफ करो, राइट, क्योंकि ये पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो शेयर्स इशू एक्सपेंस आपको डेबिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, राइट। 75,000 रुपया पहले मैंने एक्सपेंस किया। अब बिकॉज इस एक्सपेंस को हम पीएल अकाउंट में नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू नेचर के खर्चे जो है वही पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब ये तो जाएगा नहीं, तो कहाँ से होगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसे हमने कमाए थे ना 6 लाख, उसी में से 75,000 को माइनस कर दीजिए। तो इस जो डेबिट हुआ था खर्चा तो क्रेडिट करके, और सिक्योरिटी प्रीमियम जब जहां जहां क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करके इसको हम खत्म कर दें। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप शेयर्स को जो है प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, शेयर्स को करने पे जो खर्चे होते होंगे उसको भी राइट ऑफ कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी देख लेते हैं, उसमें एक और भी एडिशनल पॉइंट था, वो भी एक बार देख लेते हैं, जो कल हमने होल्ड कर दिया था आपको। आइए उस क्वेश्चंस का जो वो पोर्शन है वो एक बार हम आपको बता दें। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹8,00,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया सेम सेम कॉन्सेप्ट। इसमें एक और भी एडिशनल पॉइंट है, 4,000 fully paid shares were also issued to promoter for their services। अब ये थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है। पहले इसको देख लेते हैं, 8,00,000 की एंट्री को देख लेते हैं, 8,000 की एंट्री को देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, शेयर्स इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये राइट ऑफ अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम मेरे पास आया ही नहीं है। तो जब प्रीमियम आया ही नहीं है तो ये खर्चा राइट ऑफ हो नहीं सकता, अभी पड़ा हुआ है, राइट। लेकिन दूसरा एक कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक जो है प्रमोटर को पैसा दिया गया, सॉरी पैसा नहीं दिया गया, 4,000 शेयर्स दे दिया गया, 4,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से उनके काम के बदले में। अब ये प्रमोटर होते कौन है और ये क्या काम करते हैं, राइट। उनको इक्विटी शेयर आपको दिया गया है, लेकिन ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बैंक नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्री में दिया गया है। पैसा देंगे प्रमोटर तभी तो आएगा। तो सबसे पहले आप समझिए प्रोमोटर होते कौन है। तो 2 मिनट लगाएंगे हम लोग तो शायद समझ में आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, मान लेते हैं आज आपका 16 तारीख है, 16/9/2022, 16/9/2022 है, और आपने और हमने आज तय किया, राकेश एंड टी ने, आरटी ने, कि हम लोग एक कंपनी बनाएंगे आरटी लिमिटेड। ये हम लोगों ने आज मन में विचार आया हमारा। क्या आज ये कंपनी बन गया? नहीं। अब इस कंपनी को बनाने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया आज से, आज के डेट से आगे। तो हमने देखा भाई कंपनी कौन बनाएगा, तो पता करने गूगल पे गए, यूट्यूब पे गए, सर्च किया, तो पता चला कि कंपनी जो बनाने वाले लोग हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। तो भाई हमने गूगल पे सर्च किया तो ऑफिस का पता मिला, है ना, बैंक रोड मोतिहारी, राकेश रोशन ने कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आर और टी ने दोनों मिलके राकेश सर के ऑफिस में चले गए, है ना। और वहां जाने के बाद उन्होंने अपनी मन के व्यथा को रखा कि देखिए सर हमको एक कंपनी बनाना है, आप मेरी मदद करिए। तो सर ने आपको बहुत सारे डिटेल्स बताए,
कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, राइट, ये आपको फीस लगेगा, चालान लगेगा, आप इस सब का अरेंजमेंट करिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये फलाना ढिमकाना। तो ये दोनों लग गए, इसमें दोनों लग गए, और इन्होंने 10 से 15 दिन लगाया, सारे काम किए, फॉर्म फाइल हुआ, फीस दे दिया गया, और कंपनी जो है मान लेते इनकॉर्पोरेट हो गई 1/10/2000, ठीक है जी, कंपनी बन के तैयार हो गई। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसका आ गया। अब क्या, ये देखिए, अब ये कंपनी जो शेयर्स इशू करेगी उसके बदले में पैसे आएंगे, पेमेंट करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन R&T का क्या, इन लोगों ने इस पीरियड में जो काम किया है ना, 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक, उसका क्या ये बेले थे R&T? क्या ये फ्री में बैठे हुए थे? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, सिंस इनकॉर्पोरेट द कंपनी, उस टाइम वो लोग जो मेंबर बनते हैं या जो लोग रहते हैं, राइट, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इन लोगों को कुछ अलग से दे दिया जाए, राइट। तो अलग से दे दिया गया तो पैसे भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं। तो अपने एग्जांपल में हमने क्या दिया, शेयर्स। अब चूंकि शेयर्स जो दिया जाएगा, तो शेयर्स को होल्ड करने वाले को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर, राइट। लेकिन ये दोनों जो थे R&T शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कंपनी को बनाने गए थे, कंपनी को प्रमोट करने गए थे, इसीलिए इनको टेक्निकली हम नाम देते हैं प्रमोटर। आ रही बात समझ में? प्रमोटर। एक और कंसेप्ट भी इसी लगे हाथ समझ लेते हैं कि कंपनी जिस टाइम बना, उसी टाइम अगर कंपनी का कैपिटल हुआ और उसी टाइम ये दोनों लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे मेमोरेंडम के हिसाब से, तो इनको शेयर होल्डर भी बोलेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसको बोलेंगे सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सब्सक्राइबर। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी था, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। मैंने आपको मेमोरेंडम दिखाया था, उसको एक बार और दर्शन कीजिए। कंपनी ये बना, ताकि हो सकता है उस टाइम आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखी थी, बहुत सारा चीज उस टाइम तक आपको मालूम भी नहीं था। जैसे यहाँ पे देखिए, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40 lakhs, है ना, 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10। ये क्या है आपका, ये है आपका ऑथोराइज कैपिटल। क्लियर है? अब इस कैपिटल को सबसे पहले पहला आदमी कोई ना कोई खरीदेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 लोगों ने खरीदा, कितना कितना शेयर, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब देखिए इसका टेक्निकली वर्ड जो दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइबर, यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकली चीड़ फाड़ भी करते हैं हम लोग। सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर नहीं लिखा गया, शेयर होल्डर ये हैं, लेकिन आज ये सब्सक्राइबर है। इसके बाद फिर कंपनी कोई और शेयर इशू करेगी, वो तो शेयर होल्डर कहलाएंगे, लेकिन आज ये क्या है, सब्सक्राइबर है। और इसमें से हो सकता है शेयर्स को सब्सक्राइब करने वाले व्यक्ति में से ये एक जो व्यक्ति है, इसने सारा कंपनी का प्रोसेस को किया होगा, तो इसको हम लोग प्रमोटर भी बोल सकते हैं, प्रमोटर। तो भाई फ्री में तो कोई किसी का काम करेगा नहीं भाई, कंपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये बंदा मिस्टर एक्स जो है वो क्यों कंपनी का काम काज करेगा, राइट। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए ये जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखने हैं, प्रमोटर, सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर। ठीक है जी। चलिए अब आपके एग्जाम्पल पे आते हैं दोबारा, और क्या कहता है इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कितना मेहनत लग रहा है आपको सारा काम कराने में। अब प्रैक्टिकली देखिए होता क्या है कि जो लोग अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में नहीं है, उनको ये सारी बातें पता भी नहीं होगी। एग्जाम का क्वेश्चंस करना करना वो सारी बातें अलग है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कंपनी अकाउंट तो पढ़ा देंगे, लेकिन उनको ये मेमोरेंडम आज तक देखा भी नहीं होगा कैसा होता है, मे बी क्योंकि वो प्रैक्टिकली जुड़े हुए नहीं है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 4000 फुली पेड शेयर ऑल्सो इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। कौन सा सर्विस? कंपनी को बनाने में जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया, उनको फ्री में कंपनी जो है वो दे दी 4000 शेयर, दे दी तो दे दी। ये जो आपको 30,000 शेयर दी, उसके लिए पैसे लिए कंपनी ने लोगों से, 30,000 × 10,
लेकिन ये 4000 इंटू 10 के लिए कंपनी ने फ्री में दे दिया 40,000 रुपया। क्यों दिया? क्योंकि ये लोग जो थे वो कंपनी को क्या कर रहे थे, कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, राइट। और लगे हाथ आप ये भी देख लीजिए कि इस पीरियड में जो भी एक्सपेंडिचर हुए ना, ये एक्सपेंडिचर हुए, एक्सपेंडिचर में क्या क्या हुए भाई, सीए का फीस लगा होगा, फीस दिया गया होगा, क्या बोलते हैं, बहुत सारा पेमेंट गया होगा, चलान डॉक्यूमेंट प्रिंट हुए होंगे, मान लेते हैं ये सारा खर्चा 2 लाख रुपया हो गया। ये 2 लाख रुपया कौन देगा? कंपनी देगी। लेकिन कंपनी तो 16 तारीख को इनकॉर्पोरेट ही नहीं है, कंपनी का जब अकाउंटिंग करने जाओगे 16 तारीख में एंट्री ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी बन के तैयार हुई 1/10 वो। तो इस खर्चे को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या इसको टेक्निकली बोलते हैं, ध्यान से रखिएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के बनने के पूर्व का खर्चा। अब ये क्या खर्चा है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। 2 लाख हुआ, 1 साल से पीएल में नहीं डाल देंगे, कंपनी एक कहता है कि इसको 5 साल में ले चल के आप राइट ऑफ करो, हर साल 40,000, राइट। तो एक और भी कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट यानी कि प्रीलिमिनरी। तो आई थिंक आज आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी हेवी आपको डोज मिला, क्वेश्चंस भी आपने किए, एक समराइज फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमने आज क्या क्या कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की। एक तो करने की कोशिश की हमने कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि शेयर्स जो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट क्या है, प्रोमोटर्स को शेयर फ्री में क्यों इशू करते हैं, क्या इसका लॉजिक था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या था, साथ ही साथ आपको टेक्निकल वर्ड से भी रूबरू कराया गया और जर्नल एंट्री करके ऊपर। तो अब आप होमवर्क करिए इसके ऊपर, आगे का कॉन्सेप्ट फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा है आज का आपका टॉपिक समझ में आ चुका, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, राइट। जो बच्चे अगर चाहते हैं कि लाइव सेशन में जुड़ना, राइट, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है फेसबुक यूट्यूब पे, अगर लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जूम ऐप का लिंक है, आप 7 बजे सुबह से लेकर 7:40 तक आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपने डाउट को फेस टू फेस क्लियर करें, राइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल।